नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर के भागसू नाग में बादल फटने से मची तबाही, पानी में बह गई कई कारें, घरों को हुआ नुकसान, 2 लोगों के लापता होने की भी खबर। कई घरों और होटलों को पहुंचा नुकसान। बता दें कि इन दिनों धर्मशाला में पर्यटकों का लगा हुआ है जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर कहा, रखी जा रही है कड़ी नजर, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा, डिप्टी कमिश्नर और एसपी को ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात, कहा राहत कार्य के लिए जल्द पहुंच रही है एनडीआरएफ की टीमें। गृह मंत्रालय लगातार रख रहा है स्थिति पर नजर। आसमान से गिर रही है आफत, आकाशीय बिजली ने देश में मचाया कोहराम। यूपी में 27, राजस्थान में 23 और झारखंड में 4 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में मवेशियों को चरा रहे लोगों के मवेशियों पर भी कहर बनकर टूटी बिजली। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल पर आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। कश्मीर से अगली खबर, महबूबा मुफ्ती ने पलटे इतिहास के पन्ने। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का अलापा राग, कहा महाराजा हरि सिंह इसे लाए थे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए। केंद्र सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर साधा निशाना। हिजबुल सरगना के बेटों को बर्खास्त करने पर कहा, सबूत के बिना किसी पिता के बुरे काम के लिए बेटों को दोष देना गलत। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी कनेक्शन सामने आने पर नौकरी से किया था कुछ लोगों को बर्खास्त। भारत चीन सीमा पर चीन ने एक बार फिर दिखाई अपनी ढिठाई, डेमचोक में घुसकर दलाई लामा के जन्मदिन का किया विरोध, लहराए चीनी झंडे। दरअसल घटना 6 जुलाई की है, जब पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में कुछ ग्रामीण भारतीय दलाई लामा का मना रहे थे जन्मदिन। यूपी एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अलकायदा आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर। एटीएस ने काशी मथुरा के नक्शे भी किए बरामद। 3000 रुपए में तैयार किया प्रेशर कुकर बम। आतंकियों के पकड़े जाने के बाद जारी कर दिया गया हाई अलर्ट। यूपी के सभी प्रमुख सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। दोनों आतंकी DIY मॉड्यूल पर कर रहे थे काम। लखनऊ में अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने उठाई यूपी पुलिस पर सवाल, बोली अब तक बेखबर क्यों रही पुलिस। आतंकी पकड़े जाने की आड़ में नहीं होनी चाहिए राजनीति। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी उठाए थे सवाल, कहा यूपी पुलिस पर नहीं है भरोसा। विश्व हिंदू परिषद ने उठाए यूपी की जनसंख्या नीति पर सवाल, कहा दोबारा विचार करे योगी सरकार। कुछ अन्य पॉपुलेशन एक्सपर्ट संस्थानों ने भी उठाए सवाल। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, एक बच्चे की नीति से समाज में पैदा होगा आबादी का असंतुलन, आबादी में होगी नेगेटिव ग्रोथ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा ने कहा, देश या दुनिया का कोई भी डेटा ये नहीं कह रहा है कि भारत या यूपी में हो रहा है जनसंख्या विस्फोट, बल्कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट में आई है कमी। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। जल्दी ही शुरू होने वाले मानसून सत्र में होगी इस बिल पर चर्चा, उसके बाद इस पर कराई जा सकती है वोटिंग। सूत्रों की माने तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की चल रही है कवायद। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले नीतीश कुमार, सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो ये संभव नहीं। महिलाएं शिक्षित होंगी तभी कम हो सकेगी प्रजनन दर। बिहार से एक और खबर, लालू का संदेशा ले चिराग से मिले रजक, बोले बीजेपी विरोधी संगठन की जरूरत। रजक कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार से भी मिले। लंबे समय से बीमार चल रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर बिहार की राजनीति में हुए सक्रिय। लोक जनशक्ति पार्टी के चाचा भतीजा विवाद के बीच चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनता दल का लगातार मिल रहा है साथ। बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा तेज। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी घोषणा, 12 सितंबर को होगी नीट यूजी परीक्षा। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज शाम 5 बजे एनटीए की वेबसाइट पर होगी शुरू। देश के विभिन्न शहरों में किया जाएगा कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा का आयोजन, धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में बंगाल चुनाव में हार और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में नेताओं की वापसी को लेकर बोला जमकर हमला। कहा भाजपा ने कई लोगों को तृणमूल से लिया, अब सब भाग रहे हैं वापस। मुकुल रॉय थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी चले गए।
राहुल गांधी ने केंद्र के लिए चुटकी, ट्वीट कर कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई लेकिन कोविड टीकों की नहीं। उन्होंने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी किया साझा, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण पूरा करने के लक्ष्य से अभी बहुत दूर। ओडिशा के पुरी में सोमवार को हरि बोल के उद्घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा की हुई शुरुआत। कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से किया पालन। मंदिर के इतिहास में दूसरी बार व लगातार दूसरे साल जगन्नाथ यात्रा पर कोरोना का असर, श्रद्धालुओं के बगैर निकली यात्रा। इधर गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोविड-19 पाबंदियों के बीच सोमवार को भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा 12 घंटे के बजाय 4 घंटे में हो गई संपन्न। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। अब कांग्रेस बोली हमारे विस्तार से डरे शिवसेना और एनसीपी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन लोनावला में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र में कर रही खुद को फिर से मजबूत। इससे शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है बेचैनी। हर सुबह 9 बजे राज्य में क्या हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सौंपी जाती है खुफिया रिपोर्ट। उद्धव और अजीत पवार मुझ पर रख रहे हैं निगरानी। अब जान लेते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। सेंसेक्स 13.50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 52,372 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 2.8 अंक की मामूली तेजी के साथ 15,692 के स्तर पर हुआ बंद। बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स में दर्ज की गई तेजी, जबकि आईटी कंपनियों के शेयर्स में रहा गिरावट का रुख। अब देश के सराफा बाजार का हाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के चलते भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में दर्ज की गई कमी, वहीं चांदी की कीमत में भी रहा गिरावट का रुख। सोमवार को सोने के भाव में 169 रुपए की गिरावट के बाद भाव 46,796 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, तो वहीं चांदी के दाम 300 रुपए गिरकर 67,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुए बंद। धाकड़ फिल्म के सेट से कंगना रनौत ने शेयर किया एजेंट अग्नि का पहला लुक, बोली सबसे शातिर एजेंट। बॉलीवुड की पंगा एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुदापेस्ट में अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शुरू कर दी है शूटिंग। फिल्म में कंगना एजेंट अग्नि का करने वाली हैं रोल। तस्वीर में डार्क स्मोकी लुक में कंगना का बेहद इंटेंस लुक आ रहा है नजर। धाकड़ फिल्म के अलावा कंगना रनौत जल्द ही थलाईवी फिल्म में भी आने वाली है नजर, जिसमें एक्ट्रेस तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का निभाएंगी रोल। नेपाल में केपी ओली को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को पीएम बनाने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने 5 महीने में दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले स्तर को कर दिया था भंग। देउबा सहित 146 लोगों ने संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, जिस पर फैसला सुनाते हुए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भंग करने के आदेश को कर दिया है रद्द। ऑस्ट्रेलिया के सांसद हुए यूपी कोविड मैनेजमेंट के मुरीद, बोले हमें दे दो योगी। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग कैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उधार मांगा है मुख्यमंत्री योगी को। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। क्रेग कैली के ट्वीट के जवाब में यूपी सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर उन्हें इस महामारी से निपटने के लिए यूपी के अनुभवों को साझा करने और मदद देने का जताया है भरोसा। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,09,04,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 3,55,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 4,25,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।